सोचिए आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने के लिए कई साल मेहनत करते हैं और दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आपको वो जॉब मिल भी जाती है, मगर उस नौकरी को ज्वाइन करने के जस्ट 3 दिन बाद आपको फायर कर दिया जाता है। तो उस वक्त आप पर क्या गुजर रही होगी? या फिर आप खुद को उस प्रेग्नेंट औरत की जगह रख कर देखो जो मैटरनिटी लीव पर हो और अचानक कंपनी से ईमेल आए कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। सोचिए ऐसे सिचुएशन में आपका क्या हाल होगा। दोस्तों, ये कहानियाँ मैं आपको ऐसे ही अपने मन से बनाकर नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि मेटा और ट्विटर जैसे फॉरेन कंपनीज में जॉब करने वाले विश्वजीत, हिमांशु और अनेका जैसे हजारों लोगों के साथ ऐसा सच में हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर की कई फेमस कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को मास लेवल पे नौकरी से निकाल चुकी हैं। दोस्तों, आपने भी इस मैसिव ले ऑफ के बारे में जरूर सुना होगा, जहां ट्विटर और मेटा के बाद अब अमेजॉन भी अपने एम्प्लॉयज को फायर करने की तैयारी में है। इसके अलावा स्नैपचैट, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और एप्पल जैसी कंपनीज भी अपने बहुत सी एम्प्लॉयज को निकालने वाली हैं। यानी आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से हाथ धोने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अलग अलग कंपनीज ने पिछले 2 महीने के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से बाहर किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कंपनीज इस तरह अपने एम्प्लॉयज को फायर क्यों कर रही हैं? आखिर इसका रीजन क्या है? और सबसे जरूरी बात कि इस सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा। Kurt, where are these jobs going to come from? What do we know? Yeah, I mean, this is company-wide. It's not necessarily going to be in any particular area. Now to the newest flood of layoffs in the tech world. Meta, the parent company of Facebook, sent emails to 11,000 employees yesterday. दोस्तों, नंबर्स और स्टैट्स की हेल्प से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कितने लोगों ने अपनी जॉब से हाथ धोया है, ताकि आप समझ सके कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। इस मैसिव ले ऑफ की शुरुआत होती है ट्विटर से। हुआ ये कि इलोन मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा तो पहले ही दिन उन्होंने एक साथ कई सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। इसमें कई बड़े और फेमस नाम भी शामिल थे, जैसे ट्विटर के एक्स सीईओ पराग अग्रवाल, एक्स सीएफओ नेट सेगल और एक्स लीगल हेड विजय गाडे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इलोन के आने के बाद ट्विटर अब तक 3700 लोगों को जॉब से निकाल चुका है और ले ऑफ का ये प्रोसेस कंपनी में अभी भी जारी है। दोस्तों, मेटा ने भी लगभग 20,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इन निकाले गए एम्प्लॉयज में कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें ज्वाइनिंग के सिर्फ 2 दिन बाद ही फायर किया गया। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी रेपुटेड कंपनी का भी यही हाल है। वहीं अमेजॉन की बात करें तो उसमें ये नंबर 10,000 को क्रॉस कर गया है और ऐसा ही हाल स्नैपचैट का भी है, जो अब तक अपने 20% एम्प्लॉयज को फायर कर चुका है। दोस्तों, इस मैसिव ले ऑफ का असर आईटी कंपनीज के साथ साथ ओटीटी कंपनीज पर भी देखने को मिल रहा है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स अब तक करीब 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर चुकी है। बात करें अगर एप्पल और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनीज की, तो वो भी अपने लॉसेस कम करने के लिए अलग अलग सोल्यूशंस पर काम कर रही हैं, जिसके चलते हमें इन कंपनीज के अंदर भी मैसिव ले ऑफ देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, आपको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि पिछले कुछ टाइम में कितने सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है और इस प्रॉब्लम को इतना ज्यादा सीरियस क्यों लिया जा रहा है। अब दोस्तों, मेरी तरह आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर लोगों को नौकरी से निकाला क्यों जा रहा है। दोस्तों, अगर गौर करें तो इस मैसिव ले ऑफ के मेनली 2 रीजन्स निकलकर सामने आते हैं, जिसमें पहला है कोविड पैंडेमिक और दूसरा रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ती हुई महंगाई। चलिए पहले कोविड वाले रीजन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 2020 में जब दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही थी, तब बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था। अपने घरों में बंद रहने की वजह से लोग अपनी सभी जरूरी चीजों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हो गए थे। फिर चाहे वो घर का राशन हो या फिर बच्चों की एजुकेशन, हर चीज ऑनलाइन मिलने लगी थी। लेकिन पैंडेमिक का दौर खत्म होते ही लोगों की ऑनलाइन डिपेंडेंसी खत्म हो गई। बच्चे वापस से स्कूल जाने लगे। इससे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही कोविड में लोग जहां सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, वहीं इसके खत्म होते ही लोग वापस से मॉल और दुकानों में जाकर शॉपिंग करने लगे। इस पर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का कहना है कि 2020 से 2021 के बीच उनका रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा था, जिसके लिए उन्होंने बहुत से नए लोगों को हायर भी किया। लेकिन पैंडेमिक का दौर खत्म होते ही ये रेवेन्यू घटकर लॉस में बदल गया। यानी जो एक्स्ट्रा वर्क फोर्स उन्होंने हायर कर रखा था, वो अब कंपनी के एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे थे और ऐसे में अमेजॉन के पास इन लोगों को जॉब से निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ट्विटर के न्यू ऑनर इलोन मस्क का कहना है कि मंदी के चलते ट्विटर को हर दिन $4 मिलियन का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि इलोन मस्क ने ट्विटर के वेरीफाइड ब्लू टिक के लिए $1 पर मंथ का चार्ज लेना भी स्टार्ट कर दिया है, जिससे ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ सके।
दोस्तों सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बात करें तो पैंडेमिक के दिनों में सोशल मीडिया पर लोगों का ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे इन कंपनीज ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन जब लोग घरों से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने सोशल मीडिया का यूज कम कर दिया, जिस वजह से न सिर्फ इन कंपनीज का रेवेन्यू कम हुआ बल्कि इनके स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट आ गई। दोस्तों इस टाइम मेटा का स्टॉक प्राइस 2016 के बाद अपने सबसे निचले लेवल पर है, जहां आज इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू $270 बिलियन है। वहीं लास्ट ईयर ये वैल्यू $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई थी। जहां दोस्तों फेसबुक अब तक अपने 11,000 एम्प्लॉयज को फायर कर चुका है। इस पे जकरबर्ग का कहना है कि वे फेसबुक के इतिहास में पहली बार अपने 13% एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की, तो पैंडेमिक के बाद इसको भी काफी लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हुई तो सिनेमा हॉल्स खुल गए और पैंडेमिक में जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ OTT पर डिपेंड थे वो कस्टमर्स तेजी से कम होने लगे। अब बात करते हैं इस मैसिव लेऑफ का दूसरा रीजन बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कोविड की वजह से दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी खराब हो गई थी और पैंडेमिक ओवर होने के बाद अभी दुनिया इस सिचुएशन से उबर ही रही थी कि तभी रूस और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो गया और इस वॉर की वजह से अब पूरी दुनिया भर में मंदी आ चुकी है। दोस्तों कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगले कुछ महीनों के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में मंदी का सबसे बुरा दौर देखने को मिल सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर टेक कंपनीज पर ही पड़ने वाला है। साथ ही जुलाई में वर्ल्ड बैंक ने भी ये वार्निंग दी थी कि 2022 के एंड तक मंदी आ सकती है और इसके लिए बड़ी इकोनॉमी वाले देशों को पहले से तैयार रहना चाहिए। दोस्तों अब तक देखा जाए तो इस मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोप में हुआ है। यूरोपियन यूनियन की माने तो रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से फ्यूल की कीमत बढ़ गई है और इस साल के एंड तक यूरोप में महंगाई अपनी पीक पर पहुंच जाएगी, जिसका 2023 में बहुत ही बुरा असर दिखेगा। दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने 2023 का ग्रोथ रेट सिर्फ 0.3% एक्सपेक्ट किया है। वही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी मतलब जर्मनी में भी मंदी देखी गई है, जहां जर्मनी यूनिफिकेशन के बाद पहली बार इस देश में इन्फ्लेशन रेट 10% से ज्यादा आया है और दोस्तों यही इन्फ्लेशन इस मैसिव लेऑफ का एक बहुत बड़ा रीजन है। दोस्तों अभी तक हमें ये समझ आया कि इस मंदी का असर ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज पर हुआ है एंड आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इसका हमारे इंडिया पर क्या असर हो सकता है। दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि फिलहाल भारत पर आर्थिक मंदी का कोई खतरा नहीं है। हालांकि IMF ने देश के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को सिर्फ 7% प्रेडिक्ट किया है, लेकिन फिर भी इस मामले में इंडिया दूसरे देशों से कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन पे है। इतना ही नहीं, नेक्स्ट ईयर भी इंडिया की ग्रोथ चीन एंड दूसरे देशों से बेहतर रहने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक बैड न्यूज भी है। अनुमान ये है कि भारत का IT सेक्टर आने वाले कुछ टाइम में मंदी का शिकार बन सकता है, क्योंकि इंडिया का IT सेक्टर काफी हद तक अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी इकोनॉमीज पर डिपेंड करता है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर इंडिया की IT कंपनीज में भी मैसिव लेऑफ देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के स्टार्टअप्स की बात करें तो उसमें भी इन्वेस्टर्स का सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए इनके पास लोगों को फायर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पिछले कुछ महीनों के डेटा पर नजर डालें तो फेमस एडटेक कंपनी बायजूस ने 2,500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। वहीं अनअकैडमी 1150, वेदांत 650, ओला 500 और हेल्थटेक स्टार्टअप एमफाइन 600 लोगों को फायर कर चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो इस साल भारत में अब तक 11,000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। इसमें इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस की ही बात की जाए तो 2022 में इसमें टोटल 27% ले ऑफ हुआ है। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जब मंदी आती है तो कंपनीज के लिए उस सिचुएशन में सरवाइव करने का सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि या तो कुछ एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर उनकी सैलरी आधी कर दी जाए, और दुनिया की मैक्सिमम टेक कंपनीज इस समय यही कर रही हैं। वैसे दोस्तों कोई भी सिचुएशन ज्यादा समय के लिए एक जैसी नहीं रहती। आज अगर मंदी है तो कल उछाल जरूर आएगा। एंड अगर आप IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी स्किल को ब्रश अप जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी स्किल्स ही आपकी जॉब